भूख हड़ताल के साथ साथ आत्मदाह की चेतावनी करने पर भी उतर जाएंगे, लेकिन अपना हक और लड़ाई लेकर रहेंगे। पिता जो है हमारे को नौकरी दिए और दूसरे तरफ से बेटे नौकरी से निकाल रहे हैं। शांति तरीके से अभी तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को जो है कि राजधानी के रोड में रांची को अडिग हैं और अभी तक इस तरह से हैं। अगर सरकार मजबूरन करेगी तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी उतर जाएंगे, लाठी डंडे पे मारने पर भी उतर जाएंगे। हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोग चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द अस्थायी करें। हम 18 साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद क्या है कि सरकार नई वैकेंसी निकालती है, इक्विवेलेंट बहाली निकालती है एमपीडब्ल्यू की। झारखंड भर से एमपीडब्ल्यू के कर्मचारी एक बार फिर राजधानी रांची के सड़कों पर हैं। इस वक्त मैं नेपाल हाउस के बाहर हूं और ये लोग जो है बैनर पोस्टर लेकर फिर जो है सड़क पर आ गए हैं और आंदोलनरत हैं। इनकी 4-5 मांगे हैं जो मुख्य मांगे हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में हाथ में जो है झंडा वंडा लेकर के और एक बार फिर जो है ये लोग आंदोलन पर मजबूर हो गए हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जफर इकबाल हुआ। मैं हजारीबाग से हूँ, एमपीडब्ल्यू के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और हमारी यहाँ पर मांग है कि हमारा अस्थाई समायोजन जो है सो इस विभाग में किया जाए, क्योंकि हम लोग विगत कई वर्षों से जो है सो यहाँ पर आंदोलनरत है हमारी अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार और विभाग हमारे प्रति जो है सो दोषपूर्ण रवैया हमेशा से अपनाती आ रही है और हमारे खिलाफ एक नियमित बहाली भी जो है सो निकाल दी गई है, जिसमें हम लोगों की कोई भी जो है सो भागीदारी नहीं है। उस हिसाब से हम लोग सारे के सारे जो है सो एक तरह से बाहर है, हम लोग समझे ना। तो ये मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि हमारा अस्थाई समायोजन हो, क्योंकि हम लोग विभाग में विगत 18 वर्षों से काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के हर एक काम में हम लोग सबसे अग्रणी भूमिका में रहते हैं। तो हमारी सर्वप्रथम यही मांग है कि हमारा अस्थाई समायोजन हो। और हम घर परिवार, ये बताइए बहुत कष्ट में कट रहा है सर, क्योंकि क्या है कि हम लोग 18 वर्ष से सेवा दे रहे हैं सर। 2008 में सर हमारी जो हम लोग को जो ज्वाइनिंग पत्र मिला है वो देशम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा दिया गया था सर। अब उनके जो हमारे जो अभी वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री है, तो कहने का मतलब है एक तरह से पिता जो है हमारे को नौकरी दिए और दूसरे तरफ से बेटे नौकरी से निकाल रहे हैं। हम लोग नौकरी से निकालने ही से कहेंगे ना, जब हमारा बाल बच्चा का पेट नहीं पाला जा रहा है। आप अपने बच्चों को इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। हम कहाँ से सकेंगे? हमारा जो आमदनी है उस आमदनी से हमारा परिवार पालना मुश्किल हो रहा है सर हम लोगों का। तो हम लोग इस तरह से हम लोग कितनी बार रोड में आए सर, आप तो जान रहे हैं 24 में भी हम लोग रोड में थे। तो सर हम लोग कहना है कि सर हम शुरू से सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोगों को कम से कम समायोजन करें। जब यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आदेश दिए है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है कि 10 साल के बाद आप समायोजन करेंगे। तो जब आपने भी 10 साल के बाद का जब कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट का आदेश का अवहेलना क्यों किया जा रहा है सर? हम लोग का समायोजन किया जाए। हम लोग का सृजित पद है, हम लोग का क्रिएट पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट है सर। एमपीडब्ल्यू हम लोग एचडब्ल्यू, एफएचडब्ल्यू, पीडब्ल्यू पोस्ट को सिलेंडर करके हमारा बहाली हुई है सर। तो हम लोग समायोजन पोस्ट पर हम लोग बहाली है, हम लोग अस्थायी पोस्ट पर बहाली है सर। तो हमारा तो समायोजन पहले बनता है, लेकिन उसके बाद भी सर जब हमारे रहते, हम 18 साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद क्या है कि सरकार नई वैकेंसी निकालती है, इक्विवेलेंट बहाली निकालती है एमपीडब्ल्यू की। मंत्री से नहीं मिले? जी सर, वो पहले हम लोग मिले हैं, आश्वासन मिला है सर, आश्वासन मिलता है सर, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। क्या बोल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? सिर्फ आश्वासन मिलता है सर। जब भी हम लोग जाते हैं सिर्फ आश्वासन हो जाएगा, कर रहे हैं, बढ़ रहा है, फाइल मूव कर रहा है, पर कोई सही निर्णय हम लोग को नहीं मिलता है। सिर्फ एमपीडब्ल्यू को ठगा जा रहा है सर हम लोग। ठीक है, क्या नाम हुआ? रामानुज कुमार। तो क्या कहेंगे, कैसे चलेगा आप लोग का ये सब? हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोग चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द अस्थायी करें। ठीक है, क्या कहेंगे? किस विषय में? अरे आपका जो विषय है। मेरा विषय है ओनली फॉर समायोजन। हाँ। जब तक समायोजन नहीं होगी तब तक हम लोग का आंदोलन चलते रहेगा। कितना अभी तकलीफ हो रहा है आप लोग को? बहुत सा तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये ऑफिस वाले डीआईसी को, स्वास्थ्य सेक्रेटरी को, ये मंत्री को शर्म होनी चाहिए कि राजधानी के रोड पे जाम किए हुए हैं, पानी बरस रहा है, तमाम जो है परेशानी हो रही है। जब तक न हम लोग का समायोजन होगा तब तक हम लोग अडिग रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अब आज कान में तेल डाल के सोते हुए हैं मंत्री और ये सेक्रेटरी लोग, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी वरीय से वरीय हैं। आज जो है हम लोग का निदान करते हुए तत्काल जो है लेटर बना करके पत्रांक दिनांक के तहत सभी सीएस के यहाँ भेज दें कि एमपीडब्ल्यू का समायोजन पूर्ण हो गया। अगर नहीं ऐसा करती है तो हम लोग जो है संपूर्ण तरीके से, शांति तरीके से अभी तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को जो है कि राजधानी के रोड में रांची को अडिग हैं और अभी तक
इस तरह से हैं। अगर सरकार मजबूरन करेगी तो हम लोग हड़ताल पे भी उतर जाएंगे, लाठी डंडे पे मारने पर भी उतर जाएंगे, और जो है कि भूख हड़ताल के साथ साथ आत्मदाह की चेतावनी करने पर भी उतर जाएंगे, लेकिन अपना हक और लड़ाई लेकर रहेंगे। धन्यवाद। MPW हम लातेहार जिला के हैं, दिलकेश्वर राम। चलिए विगत 18 सालों से हम लोग सेवा दे रहे हैं और हम लोग 2150 पद है जो स्वीकृत और सृजित पद है, और हम लोग कार्यरत 1524 हैं मात्र। और हम लोग को समायोजन करने में कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि राज्य बजट में है और वेतनमान में है। लेकिन हम लोग का समायोजन न करके हम लोग के सामने नियमित बहाली बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकर्ता को हम लोग के समक्ष निकाल रही है, जो हम लोग के इक्विवेलेंट है। इस बहाली को हम लोग किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। इसे रोकने के लिए जितना जद्दोजहद करना पड़ेगा, इसे रद्द करा कर ही छोड़ेंगे। हमारी मांगे रद्द होने के बाद हमारा समायोजन हो जाए, इसके बाद सरकार बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की जितनी ज़्यादा संख्या में निकाले, हमारे कोई आपत्ति नहीं। हमारा समायोजन के बाद हमारा समायोजन से पूर्व किसी कीमत पर ये बहाली नहीं होने देंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in